एक बात याद रखना। जीवन में आपका साथ कोई नहीं देने वाला। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो सब के सब आपको ठोकर मारने के लिए तैयार हैं। आप अपनी सफलता की कहानी के सिंगल एक खुद ही एक कैरेक्टर होंगे जिसने वो जंग लड़ी, जो रातों को जगा, जिसने बहुत सारे फेलियर्स देखे, जिसने भूख प्यास कुछ नहीं देखा, जिसने अपने मम्मी पापा के आंखों में आंसू देखे। वो हीरो आप ही हैं। हाँ, तुम ही हो। तुम ऐसे फजूल में बैठ के लेट कर स्मार्टफोन को स्क्रॉल नहीं कर सकते। तुम अपना टाइम फिजूल में नहीं खराब कर सकते। तुम किसी ऐसी वस्तु, ऐसे इंसान के लिए नहीं रो सकते जो तुम्हारे पास है नहीं अभी। क्यों रोना? फेलियर जैसी तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ है ही नहीं। फेलियर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, कोई लड़की खूबसूरत है, मान लो कोई लड़का खूबसूरत है, उससे आपको प्रेम है, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहा, वो आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपके साथ एंगेज नहीं हो रहा, बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर क्या ही मतलब रह गया? आप ये समझ लीजिए कि जीवन में पैसा, पावर, एम सबसे बड़ा होना चाहिए। आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इवन एक टाइम आता है जब आपके माँ बाप को भी आप चुभने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा। तो कुछ उखाड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को जी जान से लगाना पड़ता है, और उस राह पे चलते हुए आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिलेंगी, आपको अकेलापन सहना पड़ेगा। कितने मेरे भाई बहन अकेलापन फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो अकेलापन ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि आज आप अकेले हैं, रो रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई नहीं है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं है, कोई फ़ोन करके नहीं पूछता, या आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, तो क्या ही हुआ? जीवन में आए हो अकेले, जीवन से जाना भी है अकेले। जीवन में कुछ भी उखाड़ना होता है तो अकेले ही उखाड़ना होता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सेकंड नंबर का जो है वो है इलन मस्क। क्या कभी उसकी लव स्टोरी के बारे में समझ में आया आपको? क्या कभी आपको समझ में आया कि वो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था, किसी इंसान के पीछे भाग रहा था? वो केवल अपने एम्बिशियस के पीछे भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है। हमारे देश में 9वें, पूरे वर्ल्ड में 9वें नंबर पे जो जियो कंपनी के मालिक हैं, अंबानी साहब। आपको क्या लगता है कि वो किन चीज़ों के पीछे भागते होंगे? वो डेडिकेट हैं अपने टाइम को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल उनके लिए। तो वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, हमारे लिए भी सब कुछ पॉसिबल होगा अगर हम टाइम बाउंडेड हो जाएं। आपने जो मन से सोचा, जो कहा, एक बार जो सोच लिया तो उसको करना है। किसी फालतू की चीज़, किसी फालतू के इंसान के पीछे नहीं भागना। कोई रोना गाना नहीं है। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी बिज़नेस में कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज़ जब चलेगी, जब वो प्रूव हो जाएगा, तो पैसा अपने आप आएगा। वो इंसान भी अपने आप आएगा जो आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके कोई भी हों, चाहे आप जिनसे प्रेम करते हो वो हो। एक बार जब आपके लाइफ में पैसा आने लगेगा तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये पैसा आएगा कहाँ से? जब आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपने आप के साथ रहेंगे। जब तुम अपने आप के साथ ही नहीं रहोगे तो कोई क्यों तुम्हारा साथ देगा? कोई क्यों देगा? सबसे पहले अपने ड्रीम को साफ करो। बहुत हो गया, 2025 भी आ गया, अगर अभी तक आपने कोई ड्रीम फिक्स नहीं किया है, वो ड्रीम, देखो मेरा सबका नेचर होता है, हर किसी इंसान का नेचर होता है। मुझे बहुत क्रिटिक्स सुनने को मिलता है कि तुम भाई हमेशा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, क्यों तुम लोगों को बर्बाद कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। पर यार, एक हलवाई की दुकान पे हमेशा वहाँ पे आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, समोसे मिलेंगे, कचौड़ी मिलेगी। अब उस दुकान पे जाके आप कहो कि भाई तो इतनी मिठाई खिला रहा है, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, तो कपड़े क्यों नहीं दिखा रहा? हमें कपड़े की भी ज़रूरत है। तो भाई जो जिसको आता है वो वही तो दिखाएगा। मेरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है गवर्नमेंट सर्विस को लेके, तो मैं वही सिखाऊंगा। अब मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में वो एम्बिशियस पा सकते हैं गवर्नमेंट नौकरी के थ्रू। एक बार आप वहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे तो लाइफ बदल जाएगी। ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है।
लेकिन अगर आप ऐसे खाली हाथ बैठे रहेंगे, हताश रहेंगे, तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये रातें ऐसे ही फिजूल में बिताओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कोई आएगा आपके जीवन में, जीवन बदल जाएगा? कोई नहीं आएगा। आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा अगर आप अपने सपने को नहीं साकार कर पाए, आप अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप आपके ऊपर मतलब मार लीजिए, खुद को चाटे। जीवन में अगर आप इतना नहीं कर पाए कि अपनी मम्मी के एक एक सपने को पूरा कर पाए, जो भी उनका हो, उनसे पूछ लीजिए जाके कि आपका सपना क्या है माता जी, पापा आपका सपना क्या है। पापा का तो सपना आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता होगा कि भाई यार गाड़ी लेनी है भाई, ये वाला खेत खरीदना है, वो आपके जैसा ही सपना होगा उनका। लेकिन एक मम्मी का भी सपना होगा कुछ ना कुछ, अच्छे गहने, अच्छे कपड़े, सबका सपना होता है। तो तुम अपने घर में वो एक इंसान होंगे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, तुम वो लड़की लड़का होंगे जो वाकई में अपने सपने, परिवार के सपने पूरे करोगे। अगर तुम आज अभी इसी वक्त खड़े हो जाते हो अपनी नाकामयाबी से लड़ने के लिए, अपनी तकलीफ़ों से लड़ने के लिए, सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हो भगत सिंह के जैसे कि देख लेंगे क्या कर देगा, मारेगा ना, मार ले, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग याद करेंगे, तो मेरी हस्ती नहीं मिटा सकता। तो उस तरीके से आप भी अपनी तकलीफ़, अपनी नाकामयाबी के सामने खड़े हो जाइए कि ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता मैं तो पढ़ूंगी, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता मैं तो प्रैक्टिस करूंगी, मुझे ज़्यादा नींद आती है मैं तो कम सोऊंगी, मुझे बैठने में तकलीफ़ होती है मैं तो बैठूंगी, जो चीज़ नहीं करने का मन कर रहा मैं करूँगा। कब तक ये तकलीफ़ होगी, कब तक मुझे नहीं आएगा, कब तक मैथ नहीं आएगी, कब तक रीजनिंग नहीं आएगा, कब तक जीएस नहीं आएगा, करेंगे, जान लगा के करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। आज अभी इसी वक्त, इसी रात को आप एक पेज में लिखेंगे कि मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, बस। और लिख के उसके नीचे सिग्नेचर करके और अपने आप से कमिटमेंट करके कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, मुझे ये फालतू की चीज़ें हरा रही है, मुझे कोई तकलीफ़ मुझे नहीं है, मैं अपने अंदर से एकदम साफ़ हूँ, अच्छा हूँ और मैं मेहनती हूँ, मैं करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगा। मैं एक नोटबुक उठाऊंगी और इस नोटबुक को जब तक मैं 5 बार नहीं कर लूँगी तब तक मैं सही से नहीं बैठूंगी। जब तक मैं इस बुक को 5 बार नहीं ख़त्म कर दूंगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा। अब वो 5 बार कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इस चीज़ का सही उपयोग करना सीखो बस। अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना सीखो। नहीं तो पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, सपने सपने देखे हैं वो स्कॉर्पियो खरीदने के, आपको भी पता है, हर किसी इंसान को पता है थार क्या होती है, स्कॉर्पियो क्या होता है, सरकारी नौकरी क्या होती है, सैलरी क्या होती है, घर क्या होता है, सबको पता है, सबके सपने होते हैं। पर वो सपने तुम पूरे करोगे अगर तुम आज अभी इसी वक्त अपने लिए खड़े हो जाते हो। नहीं तो फिर देखते रहो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लोग आएंगे चले जाएंगे, समय ख़त्म हो जाएगा और आपको फिर समझ आएगा। समझे? अपने सुझाव नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, हारना नहीं है, कुछ करके दिखाना है इस बार। बहुत हो गया, अपने आप के लिए खड़े हो जाओ और भूल जाओ अपनी सारी बीती हुई बातें। एक नए इंसान की तरह आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है और तुम करोगे करोगे करोगे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम इस बार ये एग्ज़ाम निकालोगे, तुम अपने सपने को इस बार पूरा कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।